हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं जिनको मैं आज स्लोपिंग की प्रैक्टिस कराने लाया हूँ हिली एरिया पे। अक्सर नए लोगों के साथ ये दिक्कतें आती हैं जिससे उनको आइडिया नहीं लग पाता कि कितना क्लच छोड़े और कितना ब्रेक छोड़े, जिसकी वजह से कार का इंजन बार बार बंद हो जाता है। अब जैसे देखो, इन्हीं के साथ सेम कंडीशन वही हो रही है। इंजन बंद होने का कारण क्या होता है? इंजन क्यों बंद हो रहा है बार बार आपसे? आपने क्लच छोड़ा, एक्सीलेटर नहीं छोड़ा। उसको एक्सीलेटर नहीं बोलते, उसको क्लच बोलते हैं। ठीक है, गमछा उमछा है कुछ जेब में तो साफ कर लीजिए एक बार थोड़ा सा। काय पसीना पसीना हो रहे हैं। अब दोस्तों, ये काफ़ी ऊंची स्लोपिंग है और यहाँ पे क्या है ना कि एक बार अगर स्लोपिंग की प्रैक्टिस हो गई ना तो फिर बाद में कभी दिक्कत नहीं आएगी। 90% लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। अभी गाड़ी को थोड़ा पीछे जाने दो, पूरा क्लच दबा लो जी। बैक गियर की जरूरत नहीं होती है जी। पूरा क्लच दबाओ और ब्रेक छोड़ो भी, गाड़ी पीछे चली जाएगी क्योंकि आप चढ़ाई पे खड़े हो। नजर राइट वाले ओ आरबीएम में रखो। स्टीयरिंग हल्के हाथों से पकड़ो, आपने बहुत कस रखा है और जाने दो। अब गियर लगा दिया तो गियर का कोई रोल ही नहीं है, गियर छोड़ सकते हो फाइनली। अब क्या करें? हमने कहा था पूरा क्लच दबा लो, तो आप तो क्लच छोड़े हुए हो। दबाया सर। तो ब्रेक तो छोड़ो प्रभु, तभी तो पीछे जाएगी। ब्रेक नहीं छोड़ो, बस अब रोक लो, स्टॉप। अब यहाँ पे आपको रोक रोक के चलाना है गाड़ी को। 2 मीटर बढ़ाना है फिर रोक लेना, 2 मीटर बढ़ाना फिर रोक लेना। पाँव दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है तो इसको न्यूट्रल कर लो गाड़ी को। हाँ, न्यूट्रल करो। अब हैंड ब्रेक खींच दो ऊपर। हाँ, अब छोड़ दो क्लच ब्रेक। हैंड ब्रेक खींचो, पीछे जा रही है हल्की, और खींचो बस। अब देखो, गाड़ी यहाँ पे चढ़ाई पे हो आप। अब जैसे यहाँ पे आपने गाड़ी रोकी है, आपने हैंड ब्रेक डाल दिया। 2 तरीके होते, एक पैडलिंग एक हैंडलिंग। नए लोगों के साथ अक्सर ये दिक्कत आती है। जो चीज मैंने अभी आपको सिखाई है ना बैक गियर में, कोई भी ड्राइविंग स्कूल वाला नहीं सिखाता। फ्रंट में तो बता देते हैं लेकिन रिवर्स में नहीं बताते। रिवर्स में भी तो आप फंस सकते हो। अब आप क्लच दबा के फर्स्ट गियर डालो। हो गया। अब देखो, राइट वाला पैर अब ब्रेक से हटा लो, एक्सीलेटर पे रखो क्योंकि हैंड ब्रेक तो लगा है यहाँ पे। एक्सीलेटर पे ले जाओ। हाँ, और एक हाथ यहाँ पे रखो। अभी हैंड ब्रेक उतारना नहीं है, धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो। जब गाड़ी गियर में एक्टिव हो जाए तो हैंड ब्रेक से हैंड ब्रेक डाउन कर देना। हैंड ब्रेक उठा के लॉक अनलॉक करो। उतारना नहीं, अरे प्रभु, हमने उतारने को थोड़ी कहा था, हमने कहा था हैंड ब्रेक अनलॉक करो, मतलब स्विच दबा के। आपने नीचे गिरा दिया उसको। धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो, रिलीज करो धीरे धीरे। और 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 बस। अब हैंड ब्रेक नीचे उतार दो। अब हल्का सा एक्सीलेटर लो, हल्का सा एक्सीलेटर लो, जाओ धीरे धीरे। छोड़ो क्लच। बहुत ज्यादा एक्सीलेटर ले लिया आपने क्योंकि क्लच कम रिलीज किया ना। वापस स्टॉप कर लो, रोक लो प्रभु, रोक लो रोक लो। हाँ, कुछ नहीं करना है, वहीं पकड़े रहो, कुछ नहीं करना है। अब फिर यहीं से फिर आगे गाड़ी बढ़ानी है। थोड़ा सा क्लच रिलीज करो। ब्रेक से पैर तब तक नहीं हटाते जब तक इंजन वाइब्रेट ना करे। वाइब्रेशन मोड पे जब आ जाए, इसका मतलब अब आपका 20 से 30% क्लच रिलीज हो चुका है। फिर गाड़ी पीछे नहीं जाएगी, क्लच से गाड़ी पूरी। अब छोड़ो ब्रेक, छोड़ो ब्रेक। अब हल्का सा एक्सीलेटर। हाँ, गुड। फिर पूरा क्लच दबा लो और हल्का सा ब्रेक। गुड। फिर यहीं से जाना है ऊपर। फिर धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो, ब्रेक मत छोड़ना। बस जाओ, हल्का एक्सीलेटर लो, हल्का सा। हाँ, बस फिर रोको पूरा क्लच, देन ब्रेक। अब ब्रेक छोड़ो, ब्रेक छोड़ो, छोड़ो ब्रेक, क्लच दबाए रहो पूरा। इसको क्यों यहाँ रख लिया है? किस लिए इस हाथ को यहाँ रख लिया है? गाड़ी पीछे तो पीछे तो जानी है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ब्रेक छोड़ने के लिए। क्लच दबा लो पूरा और ब्रेक छोड़ो, पीछे जाने दो। प्रैक्टिस नहीं करनी है क्या? करनी है। हाँ, तो पीछे जाने दो। अरे मालिक, क्लच दबा लो। क्लच छोड़ोगे तो गाड़ी आगे जाएगी, गियर में है फर्स्ट। आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। गलती आपकी नहीं, अब 60 साल हो चुके हैं तो अब क्या ही। चीजें कई बार नहीं आती माइंड में। रोक लो, निकलने दो, अब उनको जाने दो। हाँ,
जब हम पूरा क्लच दबा लेते तो गाड़ी किसी भी गियर में होती है, इंजन फ्री हो जाता है। ये बात आपके दिमाग में भी नहीं बैठी है, आ जाता, फ्री हो जाता सर। तो फिर फ्री हो जाता है तो आप वहाँ क्यों क्लच छोड़ रहे थे? क्लच छोड़ोगे तो आगे जाएगी ना, पीछे थोड़ी जाएगी। गाड़ी तो गियर में है। अब फिर वही सेम चीज, अब हाफ क्लच को छोड़ो, धीरे धीरे गाड़ी, भगाना नहीं है, थोड़ा सा बढ़ाओ फिर रोको, थोड़ा सा बढ़ाओ फिर रोको, हल्का सा रेस लो। हाँ ये लेफ्ट आओ, हल्का लेफ्ट, अब रोको पूरा क्लच देन ब्रेक। हाँ फिर वही सेम चीज, फिर छोड़ जाने देते हैं। जब गाड़ी पीछे जा रही तो आपकी नजर कहाँ है बताइए? अभी आप कहाँ देख रहे थे बताइए? क्यों? अभी आपके पीछे कोई बाइक या कोई गाड़ी आ जाए तो आप तो भिड़ाए खड़े होगे। जब आपकी गाड़ी बैक साइड जा रही है तो आपकी नज़र बैक साइड वाले, राइट वाले ORBM में होनी चाहिए, या इस लुकिंग ग्लास में होनी चाहिए, या इसमें होनी चाहिए। सामने देखने का क्या मतलब? फिर हाथ हटा लिया आपने। और जाने दो पीछे, और जाने दो। अब रोको यहाँ पे फुल। अब बहुत सीरियस होके करना है जी सर। धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो। जब इंजन वाइब्रेट करने लगे फिर तब ब्रेक से पैर हटा के और हल्का सा एक्सीलेटर लेना, ज्यादा नहीं। जी जी। बस अब जाओ, हल्का एक्सीलेटर लो। अब धीरे धीरे क्लच, बस देखो उठ गई। आपने क्लच ही ज्यादा छोड़ दिया इसलिए इंजन ही बंद हो गया। आपने क्लच ज्यादा छोड़ा इसलिए इंजन बुझ गया। फिर आपने ब्रेक छोड़ दिया। अब अगर आप ब्रेक छोड़ोगे तो गाड़ी तो बंद होनी ही होनी है। मैचिंग नहीं हो पा रहा है, आपका जो टाइमिंग है वो मैच नहीं हो पा रहा है क्लच और ब्रेक। देखो फिर गड़बड़ कर दिया आपने। इसको क्यों न्यूट्रल कर रहे हो? बता रहे हैं सर, दर्द हो जा रहा है। अच्छा पेन हो रहा है उसमें, चलो कोई नहीं, रिलैक्स हो जाओ, कोई इशू नहीं है। तो फिर चलो छोड़ो, अब बैक करना सिखा दे रहे, बहुत हो गया आपके लिए इतना। नहीं नहीं सर, ठीक है, करेंगे सर। ऐसे ऐसे दर्द हो जा रहा है। क्लच का ही तो सारा गेम होता है। मान लो आप कहीं जाम में फंस गए या ऐसी स्लोपिंग वाले एरिया में फंस गए तो आपको इसका अंदाजा ही नहीं होगा, तो कैसे करोगे? नहीं नहीं करेंगे सर, करवा दीजिए, चालू करो सर। चलिए तो है। अरे मालिक गियर में है, गियर आप ही ने डाला है पहला, आप भूल रहे हो। हैंड ब्रेक लगा हुआ है। बिठवा देता हूँ। क्लच को हाँ पहले रिलीज करो थोड़ा सा। जी जी सर। और अब हैंड ब्रेक हटा दो, हैंड ब्रेक हटाओ। अब हल्का एक्सीलेटर पे लेके जाओ, हल्का एक्सीलेटर लो, हल्का सा। अब जाओ धीरे धीरे क्लच छोड़ो, धीरे धीरे, ज्यादा नहीं। एक्चुअल में भी आपको अंदाजा नहीं मिल पा रहा है पेंडल का। लेफ्ट आओ और लेफ्ट, चलो अब चढ़ा लो सीधा। चलो बहुत सीख लिया स्लोपिंग, बढ़ा लो। अब क्लच दबा के सेकंड गियर करो। आपने ब्रेक दबा दिया, हमने कहा क्लच दबा, क्या फायदा, रोक लो। अब क्या फायदा हुआ गियर लगाने का? एक सेकंड रुक जाओ, क्या फायदा हुआ सेकंड गियर लगाने का? सेकंड गियर की स्पीड क्या होती है? 20 से 30। बट जब आपने 20 से 30, बट आपने जब अभी गियर लगाया तो आपकी स्पीड थी, तो गाड़ी धीम हो गई। ब्रेक लग नहीं गया, ब्रेक आपने दबा दिया। लगा दिया सर। हाँ, धीमे। गियर अप करने के लिए स्पीड बढ़ानी होती, घटानी नहीं। ये गलती आपसे कई बार हो चुकी है रोड पे, जी सर। याद है आपको? जी। अब इसको फर्स्ट गियर में कर लो। ये थर्ड गियर लगा दिया आपने। हाँ स्टीयरिंग सही पकड़िए, हाँ यहाँ हाथ जाओ, हल्का सा एक्सीलेटर लेके उठाओ। अब ब्रेक छोड़ो। आप अभी कंफ्यूज हो जा रहे हो, और कोई चीज नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हो, समझ रहे हैं? ब्रेक पे पैर रखना होता है, ब्रेक दबाना नहीं होता है। एज ए इमरजेंसी में आपने वहां पे 50% ब्रेक लगा दिया, जिसकी वजह से गाड़ी खड़ी हो गई। अब सेकंड गियर में खड़ी गाड़ी पे तो उठनी नहीं है। नहीं। अब यहाँ पे इसको रोको, अब न्यूट्रल करो, बैक गियर डालो। लग गया? नहीं लगा है। हाँ अब लगा है। चलो अब राइट वाला ORBM चेक करो, स्टीयरिंग दूरी बना के पकड़ो। आप बहुत पास पकड़ रहे हो, गाड़ी को पीछे जाने दो। पहले ब्रेक को फ्री कर दो, ब्रेक पे पैर रहेगा, ब्रेक 1% भी दबा नहीं रहेगा। क्लच दबाओ पूरा वापस। अब लगा है गियर, चलो जाओ धीरे 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 धीरे। राइट वाला पैर ब्रेक पे रहेगा, ब्रेक दबेगा नहीं, गाड़ी रोक रोक के चलेगी एकदम जीरो पे, बहुत धीरे धीरे। हल्का लेफ्ट घुमाओ स्टीयरिंग, बस हल्का। हाँ चलो धीरे धीरे चलने दो,
रोको मत, धीरे धीरे रेंगने दो। जी अब सीधी करो स्टीयरिंग, बस धीरे धीरे जाने दो। गुड। राइट वाले शीशे को ज्यादा ध्यान दो, राइट रखो हल्का स्टीयरिंग, जी और हल्का राइट। हाँ अब यहाँ पे रोको, पूरा क्लच देन ब्रेक। जी अब इसको पहले गियर में करो, जाओ आगे जाओ, 10 मीटर लेके जाओ। ये आपका हाथ बहुत गलत चल रहा है, जी सर जी। हाँ हो गया। बहुत गलत चल रहा नहीं है। जाए, अभी से नहीं जाएगा। अब आज के बाद जाए या ना जाए मुझे क्या ही फर्क पड़ना है। अब आज के बाद थोड़ी मैं देख रहा हूँ नहीं, आपको। नहीं सर। फिर रोक नहीं अब यहाँ पे स्टॉप करो, पूरा क्लच देन ब्रेक, स्टॉप। अब इसको न्यूट्रल करके रिवर्स गियर डालो। क्लच ही पूरा नहीं दबाया आपने, गियर तो लग गया था, खट करके आवाज तो आई थी, पूरी गाड़ी झटके ले गई। एक्चुअल में आपके पैर छोटे पड़ रहे हैं, वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। अब राइट घुमा दो पूरी स्टीयरिंग 90 डिग्री से। ये हो गया 90 डिग्री, 1.5 राउंड। खड़ी गाड़ी को बैक करना है। अब ब्रेक को फ्री करो, राइट वाले शीशे को चेक करो, ठीक जाओ देखिए। जाओ धीरे धीरे क्लच छोड़ो, जी हल्का सा एक्सीलेटर ले लो, हल्का सा, क्योंकि रास्ता थोड़ा खराब है। और जाने दो। हाँ धीरे 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 धीरे, पूरा क्लच दबाओ। जी हाँ अब पूरी लेफ्ट घुमा लो। अभी भी आपका पूरा क्लच नहीं दबा, ये होता है पूरा क्लच। आप 70% से ज्यादा क्लच नहीं दबा पाते श्री कुमार जी। अब इसको पहले गियर में करो। हाँ अब हाफ क्लच पे गाड़ी उठाओ, टर्निंग पॉइंट। ये खड़ी गाड़ी मैंने बोला बैक करने के लिए, कम जगह में। जी जी। हाँ जाओ धीरे धीरे। हाँ बस अब वापस लेफ्ट आ जाओ, धीरे धीरे नीचे उतार लो। जी। समझ में आया? कुछ सीखने को मिला कुछ? हाँ बहुत मिला सर सीखने। इसे पाँव दरकर इसमें डिस्टर्ब हो। वो अब जब क्लच का ज्यादा यूज होगा तो दिक्कत तो आनी आनी। अब डाउन हिल है, एक तो ये हाथ आप बहुत गलत करते हैं, इस हाथ को मैं सही नहीं करा पाया। अब वहां से हटाते हैं पैरों से तो वहां गलत तरीके से पकड़ लेते हैं। हमेशा राइट हैंड से स्टीयरिंग का ज्यादा यूज होता है, लेफ्ट हैंड गियर शिफ्टिंग के लिए होता है। लेफ्ट आओ और लेफ्ट। हाँ बस चलने दो धीरे धीरे। अब सीधी कर लो स्टीयरिंग, जाओ क्लच को फ्री करो, चलो बढ़ाओ स्पीड और बढ़ाओ। अब एक्सीलेटर से पैर हटाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर फटाफट जल्दी से। फिर ब्रेक लगा दिया आपने, ब्रेक नहीं दबाया। लगाया आपने, चलो छोड़ो, आपको पता ही नहीं चलता है। गाड़ी की स्पीड डाउन हो गई एकदम से। अब क्लच दबा के सेकंड गियर करो जल्दी से। हाँ छोड़ो, वो आपको पता नहीं चल पाता पैनिक कंडीशन में। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। क्या किधर से है?